नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज हम बात करने वाले हैं कि अमेरिका की संसद में आखिरकार ईरान के युद्ध को रोकने को लेकर के कैसा प्रस्ताव पारित हो गया और ट्रंप पर इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद असर क्या पड़ने वाला है। इससे भी बड़ी बात यह कि ट्रंप की पार्टी में क्रॉस वोटिंग हो गई और अमेरिका की संसद में जो हुआ वो ट्रंप के लिए टेंशन कैसे दे गया, इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। क्योंकि वो कौन से सांसद हैं ट्रंप की पार्टी के, रिपब्लिकन पार्टी के, जिन्होंने ट्रंप के खिलाफ वोटिंग कर दी और ये प्रस्ताव हो गया पास। अब इससे ट्रंप की मुश्किलें कैसे बढ़ेंगी और क्या इस प्रस्ताव के पास होने से युद्ध रुक पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त आपके जहन में आ रहा होगा। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं क्योंकि अमेरिका की संसद ने एक ऐसा प्रस्ताव पास किया है जिससे ट्रंप के जो सैन्य शक्तियों की ताकत है उसको सीमित कर दिया गया है। अब हम देखेंगे कि जब वोटिंग हुई तब ट्रंप की जो पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, उसमें 4 सांसद ऐसे थे जिन्होंने ट्रंप के खिलाफ जाकर के वोट डाला इस प्रस्ताव में। हालांकि 3 ऐसे सांसद भी हैं जिन्होंने वोटिंग में भाग ही नहीं लिया और इसके चलते कहा यह जा रहा है कि ट्रंप के खिलाफ ये प्रस्ताव एक तरह से पारित हो गया, जिससे ट्रंप की जो सैन्य शक्तियां हैं वो अब सीमित हो गई हैं। ट्रंप कुछ भी बयान दे रहे थे, हो सकता है उन पर लगाम लगे ना लगे, लेकिन सेना को आदेश देने के मामले में लगाम ज़रूर लग गई है। क्योंकि विपक्षी पार्टी जो डेमोक्रेट्स हैं उनका साथ दिया ट्रंप की पार्टी के 4 सांसदों ने। क्रॉस वोटिंग कर लीजिए या ये कह लीजिए कि ट्रंप के खिलाफ जाकर के वोट डाला और असर क्या हुआ कि 50-47 से पास हो गया प्रस्ताव। 50 वोट इस प्रस्ताव के पक्ष में पड़े और 47 वोट ऐसे थे जो इसको पारित नहीं करवाना चाहते थे, यानी कि विपक्ष में पड़े। इस तरह से ये प्रस्ताव जीत गया और ट्रंप की पार्टी के भीतर टेंशन भी शुरू हो गई। अब इसे कानून बनाने के लिए क्या करना होगा, ये अभी इसके कुछ और चरण हैं कि एक प्रस्ताव इसे लेकर के जब पारित हुआ है तो कुछ और चरण है जिनसे इस प्रस्ताव को गुजरना होगा, उसके बाद ये कानून बनेगा। अगर ये प्रस्ताव कानून बन जाता है तो ट्रंप सरकार को ईरान के खिलाफ जो युद्ध हो रहा है उसको जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी वहाँ पर लेनी पड़ेगी। अगर कांग्रेस इसे मंजूर नहीं करती है तो ट्रंप इस युद्ध को जारी नहीं रख पाएंगे, उनकी सरकार इस युद्ध को आगे जारी नहीं रख पाएगी। तो दोस्तों, जो अमेरिका की संसद है सीनेट, और सीनेट में इस पर अंतिम वोटिंग होना हालांकि अभी बाकी है, जैसे मैं कह रहा था कुछ और चरण भी बाकी है, और इसके बाद इसे रिपब्लिकन पार्टी की जो बहुमत वाली सरकार है, ट्रंप सरकार, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उससे भी मंजूरी लेनी होगी। हालांकि इसके बाद भी ट्रंप इसके खिलाफ वीटो कर सकते हैं। फिर उस वीटो को रद्द करने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए सीनेट और हाउस दोनों में 2/3 बहुमत होना चाहिए, तब जाकर के ट्रंप का वीटो जो है वो कैंसिल हो पाएगा। जो फिलहाल ये माना जा रहा है कि थोड़ा मुश्किल है, और क्या इसकी वजह से ट्रंप के सामने कोई मुश्किल खड़ी हो रही है, तो फिलहाल ऐसा लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन विपक्ष ने क्या कहा, अमेरिका में विपक्ष ने कहा कि युद्ध शुरू करने का अधिकार संसद के पास हो, ये मांग की गई है। और ये जो वोटिंग हुई है उसमें इसे विपक्ष अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है। 50-47 से जो ये प्रस्ताव पास हुआ, इसे विपक्ष अपनी जीत मान रहा है और माना ये जा रहा है कि अमेरिका में युद्ध शुरू करने या सेना भेजने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति का नहीं बल्कि संसद के पास होना चाहिए। और अमेरिका का जो संविधान है उसमें यही व्यवस्था, इसी तरह की व्यवस्था दी गई है। अब इस प्रस्ताव को जो वर्जीनिया के डेमोक्रेट्स हैं, सीनेटर टिम केन, वो लेकर के आए इस प्रस्ताव को, और बहस जब हुई तब टिम केन ने ये कहा कि अभी जब युद्ध विराम की बात हो रही है
तब ट्रंप को संसद के सामने आकर के अपनी रणनीति संसद को बतानी चाहिए। अब जो डेमोक्रेट सीनेटर टिम केन है, उन्होंने ये कहा कि युद्ध शुरू करने का अधिकार जो है वो संसद के पास है, सिर्फ राष्ट्रपति के पास नहीं है। वहीं व्हाइट हाउस ने ये कहा है इस पर कि ट्रंप ने अमेरिका की सुरक्षा के लिए अपने अधिकारों के तहत ईरान पर कार्रवाई की है। अब अमेरिकी कानून के मुताबिक कोई भी राष्ट्रपति बिना संसद की मंजूरी के सिर्फ 60 दिन तक ही सैन्य कार्रवाई चला सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद या तो युद्ध खत्म करना होता है, या फिर कांग्रेस से अनुमति लेनी होती है, या फिर सेना की जो सुरक्षित वापसी हो उसके लिए 30 दिन की अतिरिक्त मोहलत मांगनी होती है कि संसद के सामने, सीनेट के सामने जाके कहें कि सेना को वापस लाना है, इसलिए उसे 30 दिन का समय दिया जाए। लेकिन इसे लेकर के चूंकि चर्चा अभी इस बात को लेकर के तेज़ हो रही है कि क्या ट्रंप पर अमेरिका की संसद में दबाव बढ़ता जा रहा है, ट्रंप संसद के इस दबाव से कैसे उभरेंगे, क्या अंतिम जो अवसर ट्रंप के पास है वीटो का वो भी फेल हो जाएगा या वो चल जाएगा, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुमत के बीच में ट्रंप के खिलाफ ये प्रस्ताव पारित हो जाना ही बड़ी बात मानी जा रही है। और अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि पिछले 24 घंटों में अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर के हुआ क्या है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान पर जो हमला है वो टाला है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने वाला था, लेकिन फिलहाल इसे रोक दिया गया है। इसके पीछे की वजह क्या है, वो अलग अलग तरीके की चर्चाएं सामने आ रही। कोई कह रहा है कि संसद में ये प्रस्ताव आ रहा था, कोई कह रहा है कि दूसरे देशों का दबाव है, तो अलग अलग बातें। कोई कह रहा है कि अंदरूनी ही ट्रंप के सरकार के अंदर ये दबाव है कि क्या कर रहे हैं, इतने दिन से युद्ध चल रहा है, देश को भी परेशानी हो रही है। अब आप देखिए कि ये रोक दिया गया, बड़ा हमला होते होते रुक गया है। ट्रंप ये कह रहे थे कि वो बड़ा हमला करेंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए हैं। ये कहा है कि कतर, सऊदी अरब और यूएई जो हैं, उन्होंने बातचीत का मौका देने के लिए यह आग्रह किया था कि भाई ईरान को एक बातचीत का मौका दिया जाए। और यह आग्रह किसने किया? कतर ने किया, यूएई ने किया और सऊदी अरब ने किया अमेरिका से कि भाई बातचीत का मौका दें, इसलिए अभी आप ये हमला मत कीजिए। और ये कहा जा रहा है कि इसकी वजह से ट्रंप ने ये हमला टाला है। दूसरी बड़ी बात 24 घंटे में यह हुई कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना नया कंट्रोल सिस्टम बना लिया है। और ईरान ने ये जो नया कंट्रोल सिस्टम बनाया हॉर्मुज स्ट्रेट से जब गुजरने वाले जो जहाज हैं उनके लिए अनुमति को अनिवार्य कर दिया है। भाई जो अनुमति लेकर के नहीं जाएगा उसे जाने नहीं देंगे, ये सीधा सीधा ईरान का संदेश है और इसको वो लागू भी कर रहा है। ईरान ने कहा कि बिना परमिशन यहाँ से हॉर्मुज से गुजरना अवैध माना जाएगा, परमिशन होगी तो बात होगी। ईरान ने यह कहा कि यूरेनियम संवर्धन पर समझौता जो है वो नहीं करेंगे। अमेरिका ने कहा कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो आप हमें दे दीजिए और तब हम मान लेंगे कि युद्ध खत्म करना चाहिए। लेकिन ईरान ने इस पर बिल्कुल मना कर दिया, ये भी कह दिया कि यूरेनियम संवर्धन पर कोई समझौता नहीं होगा और उनका देश किसी के दबाव में नहीं आने वाला है। राष्ट्रपति जो मसूद हैं उन्होंने भी कहा कि बातचीत होगी, लेकिन ईरान जो है वो झुकेगा नहीं। ये स्थितियां ईरान की तरफ से अभी भी क्लियर दिख रही हैं कि ईरान जिस बात पर पहले था वहाँ पर अभी अड़ा हुआ है, उसके व्यवहार में किसी तरह का कोई परिवर्तन आता हुआ अभी दिख नहीं रहा है। क्योंकि ये जो तारीख है वो 20 मई की तारीख है और इस दिन अगर ये बड़ी खबर आती है कि अमेरिका की संसद में ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया, तो ये वाकई ट्रंप के लिए टेंशन हो सकती है, उनकी सरकार के लिए टेंशन हो सकती है। और दूसरी जो बड़ी खबर आई 24 घंटे के भीतर वो यह आई कि अमेरिका की जो नाकाबंदी है उसकी वजह से ईरानी तेल जो है वो फंस गया है। ईरान को भी टेंशन इससे हो गई है। अमेरिका यही चाहता था और आखिरकार क्या अमेरिका जो चाहता था उसने कर दिखाया या अमेरिका जो चाहता था वो हुआ ही नहीं। और अमेरिका अब इस टेंशन में है कि इतना सारा पैसा बर्बाद कर दिया, इतने सारे हथियार बर्बाद कर दिए और निकला कुछ नहीं, वही ढाक के तीन पात वहीं आकर के खड़ा हुआ है। क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि वो अपना संवर्धित यूरेनियम से संबंधित कोई समझौता करने वाला है नहीं, वो किसी दबाव में आने वाला है नहीं। तो ट्रंप अब क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? क्या ये युद्ध बंद हो जाएगा या ट्रंप अपने
पागलपन को और ज़्यादा सामने लेकर के आएंगे और कोई बड़ा हमला कर देंगे, उथल पुथल मचा देंगे, एक बड़ा कड़ा संदेश दुनिया के लिए भी दे देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये भी हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।